Now we study force acts on straight current carrying wire in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको जो पीडीएफ सेंड करी गई है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें पेज नंबर 21 पे आपको ये हेडिंग मिलेगी। और ये अभी इसलिए आपको पहले बताए दे रहे हैं क्योंकि ये लिंक है उस चीज़ से जो आपको पढ़ाया जा चुका है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F = Q V क्रॉस B। देखें आप हेडिंग, फोर्स एक्ट्स ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह हम एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन ये फोर्स उसकी वजह से नहीं है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और अब हम उस पर निकाल रहे हैं क्या फोर्स कितना एक्ट करेगा। सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are parallel and equidistant. Now this is straight current carrying wire. This is a straight current carrying wire. Electric current I is flowing, suppose in this direction. This is I. The angle between direction of current flowing I and a uniform magnetic field is theta. Suppose this current carrying wire having uniform cross section of cross sectional area A. Suppose length of straight wire is L and number of free electrons per unit volume of this metallic straight current carrying wire small n, free electron density, number of free electrons per unit volume. That means this straight current carrying wire contains total number of free electrons, yes, N A L, number of free electrons per unit volume into volume of the wire, total number of free electrons, suppose capital N, NaL, first fact. Now ये जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, इसमें जो करंट का फ्लो हुआ है उसकी वजह क्या रही होगी? When electrical potential difference is applied between the ends of this metallic straight wire. Now potential difference जब अप्लाई हुआ होगा बाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF, तो इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ होगा। इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फोर्स से एक्सेलरेशन आया होगा, एक्सेलरेशन से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एक वेलोसिटी एक्वायर करी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए। यानी कि ये जो करंट कैरिंग वायर है जो कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इस करंट कैरिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड सपोज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी V∪D। सो ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है। इस करंट कैरिंग वायर में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फोर्स acts on free electron
force acts on a free electron. Suppose F dash is equal to Q V cross B. Now by putting the value F dash vector is equal to E VD क्रॉस B. अभी यहाँ पे एक बात का हमें और ध्यान देना है कि क्या फोर्स F डैश और VD क्रॉस B दोनों की डायरेक्शन सेम होगी? नहीं, ये चार्ज पार्टिकल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा VD क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया क्या? माइनस. नाउ ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो F डैश फोर्स है एक्ट्स ऑन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग वायर विच इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये जो फोर्स लगेगा ये VD क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. नाउ इस वायर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसकी तो डायरेक्शन हर जगह सेम है ही, इसलिए सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगेगा. तो टोटल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, that is F is equal to total number of free electrons into force acts on each free electron. This now F is equal to total force N A L into E VD cross B, this minus sign. Now वायर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वायर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेंगे और करंट का फ्लो होगा. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें रिलेशन हम लोग डिराइव कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर में. करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इक्वल टू ए वी डी एन ई, I इक्वल टू ए वी डी एन ई, ए वी डी एन ई. इसका मतलब यहाँ पे आई एल, ये आएगा आई एल भाई, ए वी डी एन ई, ये तो आई एल, आई एल वेक्टर क्रॉस बी. अब माइनस साइन का क्या होगा? ये जो माइनस साइन था, देखिए यहां पे आपका लिखा है VD क्रॉस बी और यहां पे आप लिख रहे हैं IL क्रॉस बी. IL की डायरेक्शन क्या होगी? IL की डायरेक्शन होगी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और VD होता है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि VD और IL दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्शन का चेंज हुआ है. तो ये माइनस साइन आपने हटा दिया है. F इक्वल टू IL क्रॉस B. दैट इज द टोटल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन external uniform magnetic field. Now total force acts on all the free electrons in a straight current carrying wire placed in uniform magnetic field will be equal to magnetic force acts on
will be equal to force X on straight current carrying wire in external magnetic field, that is F equal to IL cross B. The direction of IL in direction of current, that is the direction of IL, and that is the direction of B. Now we can find the direction of force X on straight current carrying wire in external magnetic field by using screw rule. This is IL, this is B. Now screw IL cross B. IL B, IL से B की तरफ घुमाया, IL क्रॉस B, बोलिए क्या डायरेक्शन आ रही, इनवर्ड, IL क्रॉस B, दिस इज इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन. नाउ यदि वायर स्ट्रेट ना हो या मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो आप क्या करेंगे, तो आप उस वायर का सेक्शन कंसीडर करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ का एक सेक्शन आइडियल, और उस सेक्शन पे आप निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स DF, आइडियल क्रॉस B. Now for finding total force X on whole current carrying wire in magnetic field, we use the concept of integration, and by using the concept of integration we find force X on current carrying wire placed in external uniform magnetic field. एक और चीज़, यदि वायर में फ्लो होने वाला करंट, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से. ये लेफ्ट हैंड थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फोर्स एक्स ऑन करंट कैरिंग वायर. Now this forefinger represent direction of magnetic field and this central finger indicates direction of current. और ये तीनों एक दूसरे के आप परपेंडिकुलर रखें, इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे फोर्स एक्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड.